दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि करवा चौथ के दिन आपको आखिरी में क्या खाना चाहिए, यानी व्रत का पारण करने के बाद आपको लास्ट में क्या खाना चाहिए, जिससे पति होगा अमीर और आपके घर में भी धन की वर्षा होगी। साथ ही इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि जिस महिलाएं का पति आपके पास नहीं, यानी वो किसी दूसरी जगह पर है और आप उनके साथ व्रत का पारण नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको किस तरीके से व्रत का पारण करना है। साथ ही इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आपको करवा चौथ के दिन ऐसे कौन सी गलतियां जो बिल्कुल भी भूल के नहीं करनी है, आपके व्रत करने का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आज का वीडियो सभी भक्तों के लिए, सभी जो व्रत रख रहे हैं महिलाओं के लिए, उनके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। तो सभी महिलाएं इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप अपने पति की लंबी उम्र चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों करवा चौथ पर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल घर में जमकर धन बरसेगा, पति पत्नी में प्रेम और बढ़ जाता है, इससे पति की उम्र बढ़ती है। इसके बगैर व्रत कभी भी पूरा नहीं होता है। साथ ही साथ करवा चौथ खत्म होने के बाद रात पति पत्नी यह एक काम अवश्य करे। करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है, इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या फिर अपने होने वाले पति के लिए रखती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती है तो इससे ये पता चलता है कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप ये बात जानते हैं कि खास करवा चौथ पर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहेंगे। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है, पति पत्नी में सद्भाव तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिलाएं यह एक चीज नहीं खाती हैं तो व्रत कभी सफल नहीं होता है। इसीलिए खासतौर पर करवा चौथ के दिन एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए, इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में लिखे जय चौथ माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों करवा चौथ की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को भी यह व्रत करने का अधिकार है। स्त्री किसी भी आयु जाति वर्ग संप्रदाय की हो, सबको भी इस व्रत को करने का अधिकार है। जो सुहागिन स्त्रियां अपने पति की आयु स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना करती है वे यह व्रत रखती है। ऐसी पतिव्रता नारी का देवता भी सम्मान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है तो वह भोजन अमृत तुल्य हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पति ने अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान बन जाता है, इससे घर में खुशियां आती है। ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन अवश्य ग्रहण करें, भले ही आप उनके हाथ से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से अवश्य खाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना गया है, इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है। चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है, ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक साथ चलता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वो किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकती है और व्रत पूरा होने के पश्चात जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती है। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास न होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के पश्चात सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए, इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इससे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में कोई पीला व्यंजन अवश्य बनाना चाहिए। दोस्तों पीला व्यंजन बहुत शुभकारी माना जाता है, जैसे हलवा, पकौड़ा या फिर बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। करवा चौथ के दिन सुहागिन स्त्रियों को किसी भी व्यक्ति को दूध दही चावल आदि जैसे सफेद रंग की खाद्य सामग्री नहीं देनी चाहिए। इतना ही नहीं, इस दिन किसी को भी सफेद वस्त्र का दान भी न करे। सफेद रंग चंद्रमा का कारक है, इसलिए करवा चौथ के दिन ऐसा करने से पूजा और व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। दोस्तों करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना आखिरकार क्यों है जरूरी, चलिए जानते हैं शास्त्र क्या कहते हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है वही घर हमेशा तरक्की की ओर जाता है। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन बिना लड़ाई झगड़े की जीते हैं उस घर में माता लक्ष्मी वास करती है। पति पत्नी के बीच में यदि मधुर प्रेम संबंध होंगे तो घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है। दूर दूर तक उस ग्रह के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पति पत्नी के संबंध में हिंदू
धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को घर में न सताया जाए, उस देवी को घर में खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हों के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती है। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है, उस घर को माँ लक्ष्मी स्वयं अपना बना लेती है। उस घर में देवी माँ अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती है। अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आजादी दे देते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते हैं, तो आप स्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर गृह क्लेश होता है, बेघर कभी तरक्की नहीं कर पाता। ऐसे घरों पर हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो घर में भयंकर दरिद्रता और बर्बादी आ जाती है। और रात्रि के समय पति पत्नी के आपसी संबंध मजबूत होते हैं तो घर में दैवीय शक्तियों की अपार कृपा बनती है। क्योंकि कुल को बढ़ावा देने वाली औरत यदि शालीनता से पेश आया जाए तो घर में दैवीय शक्तियां हमेशा अपना रूप और प्रभाव दिखा दी है। ये शक्तियां उस घर को स्वर्ग बना देती है। और जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़े और कलेश बना रहता है, ऐसे घरों में कभी भी माँ लक्ष्मी अपने कदम नहीं रखती। ऐसे घरों में वास्तु दोष बढ़ जाते हैं और जब घर में दोष पड़ जाते हैं तो शनि की बुरी दृष्टि भी पड़ जाती है। देखते ही देखते ऐसे घर परिवार कुल का नाश कर देते हैं। दोस्तों, यदि आप भी गरीबी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी गरीबी आए, तो आप अपने पत्नी के साथ, अपनी औरत के साथ कभी गलत व्यवहार न करें, जो कि कृष्ण भगवान बताते हैं। और आचार्य चाणक्य ने भी कई बार अपनी नीतियों में इसी बात का जिक्र किया है। वे कहते हैं कि पुरुष को हमेशा अपनी पत्नी को सम्मान देना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का सम्मान करता है, उसे उसकी पत्नी हमेशा खुश रखती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि वैभव हमेशा के लिए आ जाता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाना बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि करवा चौथ पर बनाए जाने वाले खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी न करें, क्योंकि यह थाली पूजा में इस्तेमाल की जाती है और इसका भगवान को भोग लगाया जाता है। पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, हवन, व्रत आदि मौके पर भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता है। लहसुन प्याज को मांसाहार की श्रेणी में रखा गया है। करवा चौथ पर मांस मदिरा का सेवन करना भी घोर पाप के समान माना जाता है। करवा चौथ पर ही लहसुन प्याज का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए और न ही किसी अन्य तामसिक भोजन का सेवन करना चाहेंगे। सूर्योदय से पहले सगी में ऐसी चीजें खाएं जो हल्की हो, इससे पेट भारी नहीं लगेगा और न ही आलस आए। खूब सारे फल, मल्टीग्रेन आटे या फिर सादे आटे से बनी चीजें खाएं। इस दौरान दही, पनीर और दूध से बनी चीजें खाएं। बहुत मिठाइयां न खाएं। मीठा खाने से जल्द ही फिर से भूख लगने लग जाती है। मसालेदार और ज्यादा तली भुनी चीजें न खाएं, नहीं तो बाद में खाली पेट रहने से एसिडिटी हो सकती है। चंद्रोदय के बाद व्रत खोलते समय चाय या फिर कॉफी का सेवन न करें, इनसे भी एसिडिटी बढ़ सकती है। आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है, इसलिए व्रत खोलते समय प्रोटीन से भरपूर चीजें ही खाएं। सूखा मेवा और जैसे खजूर से तुरंत एनर्जी मिलती है और इससे पाचन क्षमता भी ठीक रहती है, तो इसी प्रकार का चीज खाएं। जानकारी अच्छी लगी होती वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने पति के लंबी उम्र के लिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में सुना है, सब कुछ आपको बता दिया। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई वहीं पे तुरंत दे देंगे या फिर आपको कमेंट में दे दिया जाएगा, आपको या फिर वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।